नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास कक्षा छठवीं कक्षा छठवीं इसके बारे में। हम अब बात करेंगे सब्जेक्ट गणित। तो हम लोग गणित के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे अध्याय फर्स्ट, इसमें क्या है? अध्याय फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ये प्राकृतिक संख्या होते क्या है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, देखो अब मैं बोलूँ जो प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, अब इनके बारे में जानते हैं। अगर मैं एक परिभाषा दूँ, वे संख्याएं जिसको गणना के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वे 1 से लेकर 9 तक होती है। अब जरा समझते हैं ये गणना क्या होती है। देखो, गणना का बेसिक शब्द होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट मतलब होता है कि या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग देंगे। ये बेसिक होता है कैलकुलेट करने का। अब कैलकुलेट तो है, अब किन संख्याओं को करें? तो संख्या पहले जान लेते हैं, संख्याएं क्या होती है और अंक क्या होते हैं। ठीक है, तो अंक और नंबर, संख्याएं होंगी वो क्या होंगे, 1 से लेकर, या तो ये 10,000 भी हो सकते हैं, ये संख्याएं होंगी। लेकिन अंक 1 से लेकर ये होंगे 9 तक को हम लोग क्या कहेंगे, अंक कहेंगे, ठीक है। अब जरा गणना का परिभाषा देखते हैं। गणना वे संख्याएं जो अंक व संख्याओं का उपयोग करके जोड़ने, घटाने व भाग देने में उपयोग किया जाता हो। अब क्या होता है, गणना का हम लोग किसमें यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने, घटाने, भाग देने, इसका यूज़ किया जाता है। मैं बोलूँ अगर 1 से प्राकृतिक संख्या n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक की संख्या को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सभी यहाँ से यहाँ तक की संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो अगर मैं बोलूँ इस प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटा कौन होगा, छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा, तो छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ये 1 होगी, ठीक है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। तो यहाँ तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इन संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुना करने, तो हम लोग अगर 1 + 2 करूँगा तो 3 होगा, 2 - 1 करूँगा तो 1 होगा, या 3 गुना 4 करूँगा तो 4 × 12 होगा। तो इन सब का उपयोग हम लोग गणना के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे संख्या होते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनके बारे में तो प्राकृतिक संख्या समझ लिया। अब बात करते हैं इनके आगे की।
इसी प्रकार अगर प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, अगर मैं बोलूँ एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक अंकों की प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो देखो एक अंक की प्राकृतिक संख्या को ज्ञात करना है, तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे बोला प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या का हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इस 1 2 3 4 9 तक है। तो इस 9th में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। इस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उत्तर क्या होगा, अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे इनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, इनके बारे में। तो इनका आंसर जो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी आंसर होगी वो होगा 1। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी आंसर होगी वो होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि इनमें से प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अब ये तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मैं पूछ दूँ, कह दूँ कि ठीक है, अब मैं कहूँ कि तो प्राकृतिक संख्या है, अब इनमें से एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो भी प्राकृतिक, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 9। तो देखो अब बोलेंगे, अगर बोले दो अंकों की तो 2 अंकों का क्या होगा, देख 1 से लेकर मैं बोलूँ 1 से लेकर 9 तक, तो एक प्राकृतिक संख्या है, ये दोनों, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 9, तो सबसे बड़ी छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 होगी। उसी प्रकार अगर मैं 2 अंकों को लेता हूँ तो ये दो अंक से लेकर कहाँ तक जाऊँगा, 99 तक। तो इनमें सबसे छोटी क्या होगी, ये छोटी होगी, और ये क्या होगा, बड़ी होगी, और इसमें से ये क्या होगा, छोटी होगी, और ये क्या होगा, बड़ी होगी। तो ये प्राकृतिक संख्या की हम लोग बात कर रहे थे। तो ऐसे ही करके 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के हम कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं, ठीक है। अब एक होता है, इसे हम लोग बोलते हैं, एक होता है घटते क्रम, और दूसरा होता है, ये फर्स्ट हो गया, दूसरा होगा बढ़ते क्रम। अब ये क्या होंगे, घटते क्रम और बढ़ते क्रम, जो समझे। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर हम लोग पास कोई एग्जाम्पल है या कोई उदाहरण है, जैसे बोला 4 8 10 18 9 15 25 7, ये क्या है, कोई डिजिट दे दिया है, यानी कोई नंबर दे दिया है अपने पास कि इतना इतना को हमको क्या करना है, पहले बढ़ते क्रम में रखना है। तो ये डिजिट को हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में रखना है। तो उसको बढ़ते क्रम में कैसे रखें, देखो बढ़ते क्रम में क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे इस नंबर में जो सबसे छोटा होगा उनको सिस्टोमेटिक रखते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे 4 सबसे छोटा है, ठीक है, ये 4 है। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, तो 7 है, उससे बड़ा क्या है, 8 है, उससे बड़ा क्या है, 9 है, उससे बड़ा क्या है, 10 है, उससे बड़ा क्या है, 15 है, उससे बड़ा क्या है, 18 है, उससे बड़ा क्या है, 25 है। तो इस क्रम को हम लोग बोलेंगे बढ़ते क्रम।
ठीक है, क्योंकि बड़े में सबसे छोटा डिजिट आता है वो पहले आता है, उसके बाद एक ऐसे बढ़ रहा है ना लाइन से 1 2 1 2, यानी कि सिस्टमेटिक हो रहा है। तो इसी को ऐसा चढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोलना है, बढ़ना बोलते हैं। तो इस कंडीशन में, ठीक है, ये बढ़ते क्रम में है। उसके बाद इसी को बात कर लूँ मैं घटते क्रम में। घटते क्रम, तो घटते क्रम में क्या होगा, जो सबसे पहले होगा, जो रेखा होगी, अगर एक ग्राफ बनाऊँ तो ये ग्राफ होगी, अभी ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है इस कंडीशंस में। अगर मैं यही ग्राफ को मैं दूसरे में बनाता हूँ तो घटते क्रम के लिए क्या होगा, जो इस डिजिट का यूज़ करूँगा यहाँ पे घटते क्रम में। तो सबसे बड़े को ना पहले रखना है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा कौन है, 18 है। उससे छोटा कौन है, 15 है। उससे छोटा कौन है, 10। उससे छोटा कौन है, 9। उससे छोटा कौन है, 8। उससे छोटा कौन है, 7। और सबसे छोटा कौन है, 4। ये डिजिट को हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। देखो घटते क्रम में अब 25 से कम होते जा रहा है, कम, तो जो ग्राफ बनेगी वो ऐसे रहेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से ग्राफ होगा वो डाउन लेवल पे रहेगा ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये घटते क्रम के लिए है और ये होगा बढ़ते क्रम के लिए, ठीक है। ये घटते क्रम के लिए होगा और एक बढ़ते क्रम के लिए। तो ये घटते क्रम और बढ़ते क्रम समझा दिए हम, ठीक है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने बार 9 का प्रयोग किया गया है। देखो ये पूछा है, तो हम लोग जनरली जिसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने बार 9 का प्रयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं ज़रा, अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर हम लोग 1 से जाते हैं तो 9 तक मिलेगा। 9 में अगर मैं 10 को ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 में 10 ऐड तो करूँ तो 29 मिलेगा। 29 में 10 ऐड करूँगा 39 मिलेगा। 39 में 10 ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, 49 मिलेगा। इसमें 10 जोड़ता हूँ तो कितना मिलेगा, 59 मिलेगा। इसमें 10 जोड़ता हूँ तो 69 मिलेगा। इसमें 10 जोड़ता हूँ तो 89 मिलेगा। इसमें फिर 10 मैं जोड़ूँ तो क्या मिलेगा, 89 मिलेगा। और इस 89 में फिर से 10 जोड़ता हूँ तो 99 मिलेगा। ये तो 99 तक होगी। अब 99 के बाद आता है, इससे पहले अगर 90 जाए तो 90 उससे पहले आता है तो 90, फिर 99 आएगा, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ठीक है। देखो अब गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हम लिख सकते हैं, अतः 1 से लेकर 9 के 100 के बीच में 9 का प्रयोग 19 बार किया गया है, ठीक है। 19 बार किया गया है। तो ऐसे कोई भी शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।